अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस। अब आज हम कुछ इंटरनेशनल बातें कर लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास शायद कुछ लोग पूछने के लिए आए कि आपने पाकिस्तान में बैठ के अपनी टीम और ऑफिसेज मुल्क से बाहर कैसे सेट कर लिए बिना मुल्क से बाहर गए। मैं सेटअप करने के बाद गया था, पर यहाँ से बैठ के मैंने सारा सेटअप किया था। आप किसी भी गांव में बैठ के, अमेरिका में, लंदन में, दुबई में अपनी कंपनी सेटअप कर सकते हो। अब उसकी कुछ, मैं बहुत लंबा इस पे बात नहीं करूंगा, लेकिन अगेन मैं आपको एक विजन दे रहा हूँ, मैं आपको एक रास्ता दे रहा हूँ। जो आज सिर्फ वो एक बीज आपने अपने माइंड में बो देना है, जो कल को बड़ा होकर एक दरख्त बन जाएगा। बस इतना इसका मकसद है। तरीकाकार इसका, इसके ऊपर एक अलग से पूरा कोर्स रिकॉर्ड हो सकता है। आप क्या करते हो कि आप जब इंटरनेशनल प्रेजेंस होती है आपकी, फॉर एग्जांपल आपने एक कंपनी सेटअप कर ली, एक अपनी इंटरनेशनल वेबसाइट बना दी, और अब आपके अकाउंट्स जो हैं वो लंदन में भी है, बैंक अकाउंट आपका अमेरिका में भी है, यूएई में भी है, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। आपको लोग, जब आप लाखों डॉलर के प्रोजेक्ट को टारगेट करने जाते हैं, तो आपकी इंटरनेशनल प्रेजेंस, ग्लोबल प्रेजेंस मैटर करती है। अब आप क्लाइंट को कहते हैं जी ठीक है, बड़ा आसान सा काम है, मेरे यूके वाले अकाउंट में पैसे भेज दो। यूके वाला अकाउंट कनेक्ट होता है आपके पाकिस्तानी अकाउंट से, मेरे लंदन वाले अकाउंट में पैसे भेज दो, वो होता है आपके उससे। तो इसको करना कैसे होता है? बड़ा आसान सा तरीका है कि ऑनलाइन कंपनी सेटअप हो जाते हैं। आपको थोड़ा गूगल करना होता है कि जी हाउ टू सेटअप अ कंपनी इन यूके, हाउ टू सेटअप अ कंपनी इन यूएस, हाउ टू सेटअप अ कंपनी इन दुबई एंड सो ऑन। देयर आर मेनी कंट्रीज जो आपको अलाउ करती हैं कि आप घर बैठ के अपनी कंपनी रजिस्टर करा दें और बैंक अकाउंट भी ओपन कर लें। कंपनी भी है, बैंक अकाउंट भी है। फिर यूजुअली ये होता है कि आप एक कोई बंदा, कोई टच पॉइंट वहां बना लेते हैं। टच पॉइंट से एक कोई रेफरेंस होता है जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। मुझे एक पार्टनर मिला, एक क्लाइंट मिला, उस क्लाइंट के साथ मैंने इतना अच्छा काम किया, उसको इतनी वैल्यू दी, हमेशा उसकी रिक्वायरमेंट से आगे चला जाता था, बाय यूजिंग गुड कम्युनिकेशन, कमिटमेंट, फोकस एंड एवरीथिंग जो अब तक हमने सीखा है, वो इस्तेमाल करके रिलेशन इस लेवल पे चला गया कि हम पार्टनरशिप पे आ गए। क्लाइंट लाना, क्लाइंट रिटेन करना, क्लाइंट को अपसेल करना। अब अगली स्टेज क्या है? क्लाइंट के साथ पार्टनरशिप में चले जाना। पीसेस कनेक्ट हो रहे हैं। क्लाइंट लाना, क्लाइंट रिटेन करना भी आप सीख चुके हैं, अपसेल करना भी आप सीख चुके हैं। पार्टनरशिप में अगर यहां तक पहुंच गए तो आगे हो जाता है। फिर वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, अच्छा जी मेरी कंपनी है, आप पाकिस्तान में, ये मेरी कंपनी है, कंपनी एक्स वाई जी इज माई कंपनी। वहां के जो लोकल क्लाइंट्स हैं आपको ज्यादा वैल्यू देना शुरू कर देते हैं, आप पे ट्रस्ट ज्यादा करते हैं। जब कोई आपको 2-3 लाख डॉलर का प्रोजेक्ट देने लगेगा, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताओ उसको क्या चाहिए? सिक्योरिटी। अब जब कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान और यूएस के क्लाइंट के बीच में हो रहा है, तो इसको बहुत मुश्किल है उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करना इन द कोर्ट ऑफ लॉ। डूएबल है, पर मुश्किल है। लेकिन जब आपको ये पता होता है कि भी मोहल्ले का बंदा है, यहीं रहता है, पकड़ लूंगा, अगर कोई ऊंच नीच हुई तो आप उस पर ट्रस्ट कर लेंगे। जब आप किसी बंदे को नहीं जानते हो, किसी के साथ बिजनेस करने जा रहे हो, किसी के पास अपने पैसे रखवाने जा रहे हो, वो आपके मोहल्ले का बंदा, आप उसको अच्छे तरीके से जानते हो, तो आपको मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी बंदे को नहीं जानते हो, या जानते तो हो लेकिन वो आपसे बहुत दूर रहता है, आपकी रीच से बाहर है, तब आपको मसले होंगे। तो एक वक्त आएगा, आपने ये सोचना है कि आपकी जो प्रेजेंस है वो ग्लोबली होनी चाहिए। आप घर बैठ के कहीं भी कंपनी और अकाउंट खोल सकते हैं, कोई वेबसाइट बना सकते हैं, और अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं कि आपका सिर्फ ऑफिस या टीम पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया में भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने अपने इंट्रो में बताया कि मेरी टीम्स कहाँ कहाँ हैं, और उससे मुझे पेमेंट लेने में आसानी होती है, बड़े कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होते हैं, और यकीन करें डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, मुझे बिड भी नहीं करनी पड़ती। क्यों? प्रेजेंस। क्यों? उनको सिक्योरिटी मिल रही है। घबराना नहीं है कि हम इस वक्त कोर्स में क्या बातें कर रहे हैं। अगेन एज ए सेड, मैं आपको एक रास्ता दे रहा हूँ, मैं आपको एक विजन दे रहा हूँ कि आज नहीं तो कल आपको ये करना है। क्यों करना है? भाई बड़ा सोचोगे तो बड़ा बनोगे।
पैसिव इनकम का सोचोगे तो पैसिव इनकम आएगी, इंटरनेशनल प्रेजेंस का सोचोगे तो इंटरनेशनल प्रेजेंस आएगी, आप बड़ा सोचोगे तो मुल्क बड़ा होगा, आप बड़ा सोचोगे तो इकोनॉमी ग्रो करेगी। सब कुछ, ये पूरा कोर्स सिर्फ एक चीज पे आके खड़ा हो जाता है, और वो है आपका माइंडसेट, कि आप सोचते कितना बड़ा हो। यार सादा सी बात करूं ना, अल्लाह से मांगना है ना, ज्यादा मांगो। अल्लाह हाफिज।